और गिरीश वानखेड़े साहब जो कि ट्रेड एनालिस्ट हैं, अभी हम दोनों सिंघम अगेन देखकर निकले हैं। तो मैं इससे पहले बोलूं कि मुझे फिल्म कैसी लगी, मैं आपसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए। मुझे फिल्म ठीक ठाक लगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ आया था, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप फिल्म नहीं उतरी। कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे कि और बेहतर बन सकती थी। राइट, मेरा भी यही है, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो डर थे मुझे, वो डर इसमें मुझे साबित होते हुए नज़र आए। तो हम उन डरों की बात कर लेते हैं, यानी कि खामियों की बात कर लेते हैं। तो जो मुझे एक डर था वो ये था कि रामायण के साथ जो इसको जक्सटपोज किया गया है, उसके समांतर उसको रखा गया है, कहीं वो स्पून फीडिंग ज़्यादा ना हो जाए, जो मुझे ट्रेलर देखते वक्त लगा था। आपको भी यही लगा? बिल्कुल यही लगा था और इसमें हुआ है, जो कि बड़ी बड़ी खामी है, क्योंकि दर्शकों को नहीं करनी चाहिए स्पून फीडिंग। आपको दर्शकों को जब आपने बता दिया कि रामायण के सिंबॉलिज्म यूज़ कर रहे हैं, तो आप पहले स्टार्ट में करो और एंड में आ जाओ। बीच बीच में इतना ज़्यादा ओवर इवन डायलॉग्स भी, तो ये जो ओवर स्पून फीडिंग हुई है ना, वो कहीं ना कहीं कोफ्त देती है, वो आपको डिटैच करती है। लेकिन वो जो एंट्री थी वो उतनी कमाल नहीं हो पाई, और ऐसा लगता है कि अच्छा एक्शन में टाइम जा रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सारी एंट्रीज बहुत फोर्सफुल थी। जिस तरीके से लिखी गई थी, वो आपको समझना चाहिए कि 2.5 घंटे की फिल्म में अगर आपके पास 6 स्टार्स है, तो हर एक की अगर आप एंट्री को ही एक्स्टैब्लिश करोगे तो मेन स्क्रिप्ट पे कहाँ जाओगे? तो इसमें मेन स्क्रिप्ट है ही नहीं। स्क्रिप्ट लचर इसलिए होती है कि आपने एंट्री को इस्टेब्लिश करने में बहुत वक्त गंवा दिया है। तो ये जो वक्त गुजारना, वक्त गंवाना होता है एंट्रीज को इस्टेब्लिश करने के बाद, उनके स्टारडम को और उनके फिर रामायण के साथ जोड़ने में, इससे कहीं ना कहीं टाइम चला जाता है। इसमें आप स्क्रिप्ट के साथ न्याय नहीं कर पाते हो, और ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा जो एक और चीज़ मुझे लगती है वो ये कि कहीं ना कहीं जो डायलॉग्स हैं, है ना, डायलॉग्स और दमदार हो सकते थे, लेकिन सेवर जो है, जो जिसने बचाया है, वो रणवीर सिंह के डायलॉग्स में काफ़ी बात है, काफ़ी अच्छा ह्यूमर है और काफ़ी टाइमली रहे उनके, और उसका जो वो नॉन सीरियस एटीट्यूड है ना, वो फिल्म की सीरियसनेस को कहीं ना कहीं बैलेंस करता है अपने ह्यूमर के साथ। एक्चुअली सेकंड हाफ के बाद जो फिल्म है वो बेटर हो जाती है। सेकंड हाफ के बाद उसमें थोड़े से डायलॉग से पंचेस आ जाते हैं, और रणवीर सिंह के पंचेस अच्छे हैं। स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले भी थोड़ा स्मूथ हो जाता है। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है कि सबको मालूम है अब अपन क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो गरुड़ की ज्यादती और उसके बाद वो लक्ष्मण और फिर वो राम और बाकी सारी चीज़ें, हनुमान, रावण, ये सारे कैरेक्टर्स के बारे में सारे लोग जानते हैं। उसको बार बार का स्पून फीडिंग करके एक्सेसिव स्क्रीन टाइम देकर ना, स्क्रीन प्ले को ही बड़ा लचर बना दिया गया है। हाँ, और कई जगह वो क्लीशे भी लगता है। क्लीशे तो है ही, हाँ। क्लीशे है, पर उसको सुपर स्टारडम और इतने अच्छे टेक्निकल टीम जब आपके पास है, तो ये बहुत बेहतर बन सकता था। लेकिन आपने क्लीशे रखे, आपने ट्रोप्स रखे, आपने वही एलिमेंट्स यूज़ किए जो कि ट्रेडिशनल है। आपने इनोवेटिव कुछ नहीं किया, आपने इनोवेटिव सिर्फ एक्शंस किए, लेकिन एक्शंस में भी आपकी इनोवेशन नज़र नहीं आते। जो इनोवेशंस आपके सिंघम 1 में थे, सिंघम 2 में थे, वैसे एक्शन में वो बात नहीं नज़र आती। अगर आपको एवेंजर्स के लेवल पे कुछ करना था, तो फिर इनोवेशंस होने चाहिए।